नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत गरमा दी है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात काशी की, जहां चैत्र नवरात्रि के दौरान वाराणसी नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया। मीट और मछली की दुकानें पूरी तरह बंद रहेगी। सात्विकता और पवित्रता बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। दूसरी खबर हैदराबाद से जुड़ी है, जहां एक मुस्लिम उपदेशक सैयद अयूब ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज किया है। सड़क पर नमाज पढ़ने की चुनौती दी है। वीडियो वायरल हो रहा है। सीएम योगी पर तीखे हमले किए जा रहे हैं, तो क्या कुछ बोल रहा है मौलाना, बताएंगे आपको। अब बात आजम खान के करीबी सपा नेता यूसुफ मलिक की, जिन्होंने जेल से आजम खान का पैगाम होने का दावा किया, लेकिन ये झूठा निकला, जिसके बाद रामपुर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तो कैसे बिगड़ा माहौल, बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात मुरादाबाद की, जहां एक बीडीएस छात्र हारिस अली को एटीएस ने गिरफ्तार किया। वो सोशल मीडिया पर आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा फैला रहा था, युवाओं को फिदायीन हमलों के लिए उकसाता रहता था और जांच में पता चला कि छात्र का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी है। बताएंगे आपको कैसे भारत में बैठे छात्र ने पाकिस्तान तक कनेक्शन बनाए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात काशी वाराणसी की, जहां चैत्र नवरात्र 19 मार्च से शुरू हो रहा है। धर्म नगरी में श्रद्धालुओं के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। वाराणसी नगर निगम ने महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में बैठक की और फैसला लिया कि नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक शहरी क्षेत्र में मीट, मुर्गा और मछली की सभी दुकानें बंद रहेगी। भाई साहब, एक मैं सबके बीच में कह रहा हूँ, सब मीडिया वाले भी खड़े हैं, मैं इस मेरठ शहर की सारी मीट की दुकानों की चेकिंग कराऊंगा और अवैध कोई दुकान होगी तो मौके पे जाके तोड़ेंगे उसकी भट्टी। कारण समझ लो क्यों? क्योंकि जब एक आदमी कुल्हाड़ी लेके सिंगल आदमी के पीछे लग सकता है, तो इनके अंदर जो तामसी प्रवृत्ति है, जो मीट खा कर भैंस खा हो गई है, उसके कारण हो रहा है। धन्यवाद। ये आदेश सात्विकता, स्वच्छता और पवित्र वातावरण बनाए रखने के लिए है। नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा होती है, श्रद्धालु सात्विकता भोजन करते हैं। ऐसे में नगर निगम ने साफ सफाई पर भी जोर दिया है। प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाले मार्गों को दुरुस्त रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये फैसला पहले भी ऐसे त्योहारों पर लिया जाता रहा है, लेकिन इस बार चैत्र नवरात्र को लेकर खास तैयारी की जा रही है। शहर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी। प्रशासन सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई असुविधा ना हो, काशी की धार्मिक गरिमा बनी रहे। ये फैसला यूपी की सियासत में भी चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग इसे सकारात्मक बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक आधार पर फैसला मान रहे हैं। क्या ये फैसला पूरे यूपी में लागू होगा या सिर्फ काशी तक सीमित रहेगा? हालांकि ये फैसला श्रद्धालुओं के लिए राहत लेकर आया है। अब ये कितना जमीनी स्तर पर पूरा होता है, ये भी देखना बाकी है। अब दूसरी खबर लखनऊ से रिपोर्टेड है, जो हैदराबाद से जुड़ी है, जहां मुस्लिम उपदेशक सैयद अयूब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां मौलाना सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सीएम योगी की हिम्मत हो तो ईद पर रोक कर दिखा दें। वीडियो 15 मार्च को पोस्ट किया गया है, जिसमें सैयद अयूब ने कहा कि योगी सरकार मुसलमानों के धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रही है, लेकिन होली सड़कों पर मनाई जाती है, नमाज पर रोक क्यों लगाते हो? क्यों उन्होंने संभल और पूरे हिंदुस्तान का जिक्र किया। कहा कि मस्जिद फुल होने पर लोग सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, किसी की मां जनी है तो रोक कर दिखा दे।
मुसलमान धमकियों से नहीं डरता, इंशाल्लाह बड़ी तादाद में नमाज अदा होगी। ये बयान योगी सरकार की नीतियों पर सीधा हमला है, जहां सड़क जाम करने वाली नमाज पर रोक लगाई गई है। यूपी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाए गए हैं, लेकिन ये चैलेंज सियासी तापमान बढ़ा रहा है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, कुछ लोग इसे उकसावा बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। क्या योगी सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी या इसे अनदेखा करेगी? यूपी की सियासत में ये नया मुद्दा बन सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। तीसरी खबर रामपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता यूसुफ मलिक आजम खान के मसीहा बनने की कोशिश में फंस गए हैं। उन्होंने दावा किया था कि 14 मार्च को रामपुर जेल में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात होगी और आजम खान ने मुस्लिम समुदाय खासकर सुन्नी मुसलमानों से अपील की कि ईद की नमाज के दौरान काले कपड़े पहने या बाव पर काली पट्टी बांधकर ईद मनाएं। यह संदेश सोशल मीडिया पर फैल गया और अब ये वीडियो ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। आप भी देखिए ये वीडियो। अभी साहब थी, मैं था और सालिम भाई थे। मुलाकात क्या होगी जेल के अंदर, कैसे होगी? एक पैगाम आजम खान साहब ने दिया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहलवाना चाहता हूँ। आजम साहब ने कहा है मुसलमानों से मेरी और खासकर सुन्नी मुसलमानों से ये अपील है कि इस बार ईद पे काले कपड़े पहने और हो सके तो नए कपड़े ना पहने। और ईरान में जो बच्चियों के साथ हादसा हुआ है, जो 150 बच्चियां 160 बच्चियां इन्होंने मारी हैं इजराइल ने और अमेरिका ने, उसका गम, काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ें, काले कपड़े पहने और यानी कि कहे लगा कर ना हंसे हो सके तो। और मुसलमान सुन्नी मुसलमानों का सहयोग करें। वो भी हमारी बच्चियां थी, हमारे बेटियां थी जो मरी हैं, और उसको जो है ईद के दिन खिलाया जाए। आजम खान साहब से अब्दुल्ला आजम। वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस जांच में ये मुलाकात झूठी साबित हुई। गंज कोतवाली रामपुर में उप निरीक्षक प्रेमचंद्र शर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि झूठा बयान देकर लोगों को गुमराह किया गया, कानून व्यवस्था को खतरा पैदा करने की कोशिश बताई। यूसुफ मलिक आजम खान के करीबी है, मुरादाबाद के जिगर कॉलोनी निवासी, पहले भी कई मामलों में नाम आ चुका है, जैसे जमीन विवाद में बंधक बनाने, पुलिस टीम पर अभद्रता। अब ये एफआईआर उनके लिए नया संकट बन गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, जांच जारी है। ये मामला सपा के अंदरूनी कला या सियासी साजिश को भी दर्शाता है। आजम खान जेल में हैं, उनके नाम से ऐसे बयान फैलाना विवादास्पद है। क्या ये सपा को नुकसान पहुंचाएगा या मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करेगा? यूपी की सियासत में ये तूफान ला सकता है। अब क्या कुछ होता है आगे, ये देखना भी बाकी है। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात मुरादाबाद की, जहां उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस ने एक गंभीर आतंकी प्रोपेगेंडा मामले में बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी का नाम हारिस अली है। वो सहारनपुर जिले के मोहल्ला मानक मऊ का रहने वाला है। वो मुरादाबाद के एक निजी मेडिकल कॉलेज में बीडीएस की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पढ़ाई के नाम पर वो पिछले कई महीनों से आईएसआईएस का खुला प्रचार कर रहा था। एटीएस की गोपनीय सूचना पर जांच शुरू हुई, जिसमें पता चला कि हारिस अली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई नामों से अकाउंट बनाए थे। इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम और अन्य इनक्रिप्टेड एप्स पर इस्तेमाल किया गया। वीपीएन के जरिए अपनी लोकेशन छिपाता था ताकि ट्रैक ना किया जा सके। उसने अपना खुद का ग्रुप बनाया था, जिसका नाम रखा अल इत्तेहाद मीडिया फाउंडेशन। इस ग्रुप में वो युवाओं को खास तौर पर टारगेट करता था। उन्हें बताता था कि लोकतंत्र कुफ्र है। जांच में पता चला कि उसका नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य पूर्व के आईएसआईएस हैंडलर से भी उसका संपर्क था। वो ऑनलाइन चैट्स और ग्रुप के जरिए निर्देश देता था और प्रचार सामग्री डिस्ट्रीब्यूट करता था। एटीएस ने लंबी निगरानी के बाद मुरादाबाद में छापेमारी की। हारिस अली को उसके हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया। उसके मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई सिम कार्ड, पेन ड्राइव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए।
फॉरेंसिक जांच में हजारों फाइलें बरामद हुई, जिसमें ISIS का प्रोपेगेंडा सामग्री, चैट हिस्ट्री और अंतरराष्ट्रीय हैंडलर से बातचीत शामिल थी। योगी सरकार और ATS की इस कार्रवाई को सराहा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर ऐसे प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए और सख्त कदम कब उठाए जाएंगे। तो चार के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।